नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं दिल्ली की आज की फटाफट बड़ी खबरें। राजस्थान का ही नहीं, दिल्ली का भी सुपर हीरो है अरावली। देश में अरावली पर्वतमाला को लेकर विवाद गहराता जा रहा है, लेकिन इसकी अहमियत सिर्फ राजस्थान या हरियाणा तक सीमित नहीं है। करीब 2 अरब साल पुरानी अरावली दिल्ली के लिए भी जीवन रेखा है। ये थार रेगिस्तान से आने वाली गर्म और धूल भरी हवाओं को रोककर राजधानी को रेतीले तूफानों से बचाती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अरावली के जंगल और पहाड़ियां रेगिस्तान के फैलाव पर रोक लगाती हैं और दिल्ली एनसीआर की जल जरूरतों को पूरा करने में भी अहम भूमिका निभाती हैं। सीआर के पानी की जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है। दिल्ली की प्रगति मैदान टनल की सबसे बड़ी समस्या जल भराव और लीकेज से अब निजात मिलने वाली है। लोक निर्माण विभाग ने टनल की मरम्मत और जल रोधक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 4 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया है। योजना के तहत छत, दीवारों और जॉइंट्स में लीकेज पॉइंट्स की मरम्मत की जाएगी। प्रेशर ग्राउटिंग, केमिकल इंजेक्शन और वाटरप्रूफिंग मेम्ब्रेन का इस्तेमाल होगा। साथ ही ड्रेनेज सिस्टम की सफाई और मरम्मत भी की जाएगी। एयर प्यूरिफायर पर 18% जीएसटी क्यों? दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच एयर प्यूरिफायर पर लगने वाले 18% जीएसटी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। जनहित याचिका में मांग की गई है कि एयर प्यूरिफायर को मेडिकल डिवाइस माना जाए, जिससे जीएसटी घटकर 5% हो सके। याचिकाकर्ता का तर्क है कि प्रदूषण की गंभीर स्थिति में ये लग्जरी नहीं बल्कि स्वास्थ्य की जरूरत बन चुका है। हाईकोर्ट ने केंद्र को 10 दिनों में विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। जेवर एयरपोर्ट के पास घर बनाने का मिलेगा मौका। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास घर बनाने का सपना जल्द पूरा हो सकता है। यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण नए साल पर सेक्टर 5 में करीब 4000 रिहायशी प्लॉटों की योजना लाने की तैयारी कर रहा है। यहां 200, 300 और 450 वर्ग मीटर के प्लॉट उपलब्ध होंगे। ये सेक्टर एयरपोर्ट के बेहद करीब है। भूमि अधिग्रहण का काम लगभग 90% पूरा हो चुका है। साथ ही जलापूर्ति, सिवर और ड्रेनेज जैसी बुनियादी सुविधाओं की योजना भी तैयार की जा रही है। वीर बाल दिवस पर बंगला साहिब गुरुद्वारे पहुंचे नितिन नबीन। वीर बाल दिवस के अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने भाजपा दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ गुरुद्वारा बंगला साहिब में अरदास की। नितिन नबीन ने साहिबजादों के बलिदान को शौर्य और साहस का सर्वोच्च उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि अत्याचार के सामने डटकर खड़े रहना और धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए दिया गया बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। कार्यक्रम के बाद नेताओं ने गुरु परंपरा को नमन किया। गाजियाबाद में सिटी ई बस सेवा को बेहतर बनाने के लिए नगर निगम ने 69 नए बस स्टॉप बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन स्टॉप्स पर यात्रियों के बैठने की सुविधा के साथ डिजिटल बोर्ड लगाए जाएंगे, जिन पर बसों की आवाजाही की जानकारी मिलेगी। अब तक बस स्टॉप न होने के कारण चालकों और यात्रियों को परेशानी होती थी और जाम की समस्या भी रहती थी। ये परियोजना PPP मॉडल पर बनेगी, जिससे नगर निगम पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। महज 10 मिनट में हो जाएगी कमर्शियल वाहन की जांच। दिल्ली में व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस जांच अब तेज और पारदर्शी होगी। नंदन नगरी डिपो में बन रहे ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर में महज 8 से 10 मिनट में वाहन की जांच हो सकेगी। सिविल कार्य पूरा हो चुका है और अब मशीनें लगाने के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। फरवरी से सेंटर के शुरू होने की संभावना है। यहाँ सालाना करीब 72,000 वाहनों की फिटनेस जाँच होगी। पूरी प्रक्रिया ऑटोमेटेड होगी, जिससे मानव हस्तक्षेप बेहद कम रहेगा। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में छठे वेतन आयोग के नाम पर वसूली गई अतिरिक्त फीस होगी लौटाई। दिल्ली प्राइवेट स्कूलों में छठे वेतन आयोग के नाम पर वसूली गई अतिरिक्त फीस लौटाने की उम्मीद जगी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शिक्षा निदेशालय को ऐसा तंत्र तैयार करने का निर्देश दिया है, जिससे 15 से 20 साल पुराने छात्रों की पहचान की जा सके। कोर्ट में बताया गया कि हाईकोर्ट रजिस्ट्री में करीब 500 करोड़ रुपए जमा है, जिन्हें असली हकदारों को लौटाना है। कुल राशि 1200 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। कोर्ट ने सरकार से इस पर ठोस व्यवस्था बनाने को कहा है। दिल्ली में अवैध कब्जों पर लगेगी लगाम। दिल्ली सरकार ने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सभी विभागों को अपनी संपत्तियों का पूरा ब्यौरा दिल्ली एसेट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। ये एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, जिसमें सरकारी संपत्तियों की लोकेशन, क्षेत्रफल और उपयोग की जानकारी अपडेट रहेगी। अब तक रिकॉर्ड अलग अलग विभागों में बिखरे होने से भ्रम और देरी होती थी। नई व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और कब्जों पर सख्ती होगी।
क्रिसमस पर दिल्ली की कैथीड्रल चर्च पहुंचे पीएम मोदी। देश भर में क्रिसमस का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित कैथीड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन में क्रिसमस मॉर्निंग प्रेयर में शामिल हुए। चर्च में प्रार्थनाओं और कैरल्स के बीच दिल्ली के बिशप रेवरेंड डॉक्टर पॉल स्वरूप ने पीएम मोदी के लिए विशेष प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने एक्स पर शांति, करुणा और आशा का संदेश देते हुए देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। बीते वर्षों में पीएम मोदी लगातार ईसाई समुदाय के कार्यक्रमों में सहभागिता निभाते रहे हैं। गुरुग्राम में सुशील एमा मार्ग पर बरसाती नाला निर्माण में अड़चन नहीं बनेगा मेट्रो रूट। गुरुग्राम के सुशील एमा मार्ग पर बरसाती नाला निर्माण को लेकर लंबे समय से चली आ रही अड़चन अब खत्म हो गई है। गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड ने इस परियोजना को हरी झंडी दे दी है। करीब 45 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस नाले के लिए जल्द टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। ये नाला उद्योग विहार से होते हुए दिल्ली के नजफगढ़ नाले में मिलेगा। पहले पेड़ों की कटाई को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध किया था, जिससे काम रुका हुआ था। दिल्ली में अवैध घुसपैठ पर बड़ा एक्शन। दिल्ली में अवैध घुसपैठ के खिलाफ पुलिस ने रिकॉर्ड स्तर पर कार्रवाई की है। गृह मंत्रालय के निर्देशों के तहत वर्ष 2025 में अब तक 2200 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया जा चुका है। ये आंकड़ा पिछले कई वर्षों से कहीं ज्यादा है। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से कई लोग नकली आधार कार्ड और वोटर ID के सहारे दिल्ली में रह रहे थे। पुलिस का कहना है कि यह अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में लगातार जारी रहेगा। अरविंद केजरीवाल पर लेटर से भड़की आप ने LG को बना दिया। दिल्ली की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। LG VK सक्सेना द्वारा अरविंद केजरीवाल को लिखे गए 15 पन्नों के पत्र के बाद आम आदमी पार्टी ने तीखा पलटवार किया है। आप ने LG को गजनी बताते हुए पोस्टर जारी किया, जिस पर बीजेपी ने भी जवाब दिया। LG ने पत्र में आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री रहते हुए केजरीवाल ने प्रदूषण को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई। इसके बाद सियासी माहौल और ज्यादा गर्मा गया है। ब्लैकमेल के हथियार बने सीसीटीवी। अपराध रोकने के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरे अब खुद अपराध का जरिया बनते जा रहे हैं। सार्वजनिक जगहों पर लगे कैमरों की निगरानी कर रहे कुछ कर्मचारी फुटेज लीक कर लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। एक्सप्रेसवे, ट्रेन और सार्वजनिक स्थलों से जुड़े वीडियो सामने आने लगे हैं। नमो भारत ट्रेन का ताजा मामला इस खतरे की गंभीरता को दिखाता है। सवाल ये है कि सीसीटीवी निगरानी करने वाले स्टाफ की जवाबदेही कैसे तय की जाए ताकि लोगों की निजता सुरक्षित रह सके। क्रिकेटर वैभव समेत 20 बच्चों को बाल पुरस्कार। वीर बाल दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। इनमें 14 वर्षीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं, जो पुरस्कार समारोह के कारण विजय हजारे ट्रॉफी का मैच नहीं खेल पाए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जवानों की मदद करने वाले श्रवण सिंह को भी सम्मान मिला। 2 बच्चों को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया। ये दिवस गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों की शहादत की स्मृति में मनाया जाता है। दिल्ली में 13 जिलों को LG की मंजूरी, हर जगह बनेंगे मिनी सचिवालय। दिल्ली में राजस्व जिलों की संख्या अब 11 से बढ़कर 13 हो गई है। उपराज्यपाल VK सक्सेना ने कैबिनेट के इस फैसले को मंजूरी दे दी है और अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। नए जिलों के साथ 39 सब डिवीजन होंगे। हर जिले में एक मिनी सचिवालय बनाया जाएगा, जिससे जनता को एक ही स्थान पर कई विभागों की सेवाएं मिल सकेंगी। इससे प्रशासनिक कामकाज तेज होगा और लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पलवल में 13 वर्षीय लड़की गर्भवती, महीनों तक हुआ गैंगरेप। हरियाणा के पलवल से मानवता को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ महीनों तक कथित गैंगरेप किया गया, जिसके चलते वो 5 महीने की गर्भवती पाई गई। ये मामला तब उजागर हुआ जब बच्ची गंभीर हालत में अस्पताल पहुंची। पीड़िता आरोपियों की धमकियों के कारण चुप रही। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। ये घटना समाज और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। दिल्ली में AQI और धूप वाली राहत ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। दिल्ली वासियों को प्रदूषण से मिली अस्थायी राहत ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने चेतावनी दी है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम फिर बिगड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में घना कोहरा छाने की संभावना है। हालांकि ग्रैप 4 हटा लिया गया है, लेकिन सरकार ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। बीते वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि इस मौसम में प्रदूषण अचानक गंभीर स्तर पर पहुंच सकता है।